चार लोगों की सेवा अपने हाथ से करो। नंबर 1 पुत्र, दूसरा है पति। यहाँ की बात ना सुनना, हमारे शहरों में जहाँ हमारा ये पास में आपके दिव्यापुर जानते हो, दिव्यापुर में भी मेरा एक आश्रम बना हुआ है। तो दिव्यापुर में जिस कॉलोनी में हमारा आश्रम बना है, संभल के बेटा, तो दिव्यापुर में जिस कॉलोनी में आश्रम बना है वहां पर पत्नियां भोजन नहीं बनाती हैं। कौन बनाता है? काम वाली आती, काम वाली लग गई घर में, मालकिन घर में पड़ी है। फिर कभी कभी सवेरे अखबार में निकलता है कि फलानी काम वाली के साथ में फलाने का पति फुर्र हो गया, मतलब भाग गया। अब तुम समझो, अरे तुम अपने घर की 4 रोटी ना बना सको, अब तुम्हारी लिए बात नहीं, शहरों की बात है, अपने पति की सेवा ना कर सको, काम वाली ढूंढो, तो फिर भैया यही होगा। तो इसलिए, और चौथा है, अगर आपके दरवाजे साधु संत महात्मा आ जाएं तो ये ना कहो अपने बच्चों से, ए बच्चे बाबा जी आए चलो पैर छुओ, तुम्हारे हाथ का जंग लगी है, अपने हाथ से नहीं छू सकते हो क्या पैर? साधु संतों का सम्मान होना चाहिए, साधु संतों को प्रणाम करो, बात मानो, गुरुजनों की बात मानो। अगला चौथा है भगवान। हम ये नहीं कह रहे कान्हा जी की, जिसकी तुम पूजा करते हो उनकी सेवा स्वयं करो। तमाम लोग हमने देखे, बड़े बड़े पैसा वाले लोग हैं, मंदिर तो बनवा देते हैं लेकिन पुजारी, पूजा करने के लिए पुजारी रखते हैं। अब बताओ, पूजा करने वाले का फल पूजा वाले को मिलेगा कि मालिक को मिलेगा? भाई मालिक को नहीं मिलेगा भाई, जो सेवा कर रहा है उसको मिलेगा। तो 4 लोगों की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। इसलिए मैया प्रातः कालीन नदी मंथन करती है अपने कन्हैया के लिए। अच्छा, कन्हैया जी भी बड़े नटखट हैं, जब तक बाल लीला ना करें तो उनको चैन ना आवे। प्रातः कालीन उठे, आंखें ऐसे ऐसे, देखो इधर ऐसे ऐसे, मैया 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 कहते हुए मैया ने कहा, हाँ लाला मैं इतने को हूं, तेरे लिए माखन ताजो निकाले। भाग के आए, मथानी पकड़ के खड़े हो गए, ऐसे पकड़ ली मथानी। मैया मोए माखन चाहिए। लाला नेक रुक जाओ, तनिक रुक जाओ, अभी हाल दे रही हूं। कन्हैया बोले अब ही चाहिए, अब बच्चा है, लाला है। मैया ने समझाया, नहीं माने तो मैया के मुंह से धोखे में निकल गया, क्या? लाला हम तुम्हें माखन से अच्छी चीज देंगे। बोले कहा? बोले मैया, लाला मैं तुझको चंद खिलौना दूंगी। आहा, ऊपर देखा चंद खिलौना, मैया हम माखन नहीं लेंगे। अरे मैया मोरी, गाओ देखो बड़ा आनंद है। अरे मैया मोरी चंद खिलौना ले हंसो, मैया मोरी, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हंसो, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले। मैया ने कहा मिल जाएगा लाला, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, बाद में। बोले ना अभी दो। जई हो लोट धरन पर अबही तेरी गोदिन आई हो, जई हो लोट धरन पर अबही तेरी गोदिन आई, सो भैया मोरी चंद खिलौना ले हो, सो भैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। भैया मुझे चंद खिलौना चाहिए। अब मैया चक्कर में पड़ गई, बताओ चंद्रमा इतने ऊपर कहां से आया?
मैया ने कहा, बहाना बनाया, भगवान कन्हैया ने नहीं माना, अभी चाहिए। मैया ने कहा कि लाला अगर ना दे पाई तो, बोले उसके लिए मेरे उपाय है। कि क्या उपाय है? तो बताया, सुरभि को पैमान करी बेड़ी से न कोई हो, सुरभि को पैमान करी, सुरभि को पैमान करी बेड़ी से न चंद खिलौना चाहिए। बोले लाला अगर मैं ना दे पाई तो, बोले हम तुम्हारे हाथ की सुरभि गाय का जो दूध निकालती हो ना, उसको पीऊंगा नहीं। और प्रातः कालीन जो हम मेरी ये जो चोटी है ना, बाल चोटी, ये जो तुम गुह देती हो, मैं इसको गुहाऊंगा नहीं। मैया ने कहा, लाला चिंता करना कर, अगर तू हमसे नहीं गुहाएगो, दूध ना पियोगो, तो मैं तेरे शिष्य को दूध बलराम भैया को दे दूंगी, उसी की चोटी को दे दूंगी। कन्हैया जी ने सोचा अब हमारी एक भी नहीं चलेगी, कोने में भाग के खड़े हो गए, मैं नहीं बोलूंगा तुमसे। बोले ना बोलो, हम अपने बलराम को अपने गोद में ले ले। भगवान कन्हैया ने सोचा बात बनेगी नहीं, तो बड़ा एक लंबी सी हड़की लगाई, बड़ा फोर्स बनाया। कौन सा? सुनो। बोले अभी तो तुम ले लोगी बलराम भैया को, हम सवेरे पंचायत डलवाएंगे। पंचायत मैया ने कही, भैया ये घर वाली बात है, मैया और छैया की बात है, पंचायत काहे की डलवाएगो लाला बताओ। बोले हम पंचायत डलवाएंगे, सुबह सबके सामने बता देंगे। बोले क्या बता देंगे? बोले वही बात। कि कौन सी वही बात? मैया बड़ा चक्कर में पड़ गई, कौन सी बात? अगर कोई कह दे कि वही बात तो चक्कर में पड़ जाओगे। तो मैया ने बार बार पूछी। बोले हम सबके भरे पंचायत में बोलेंगे, मैं जा बुढ़िया को लाला ना है, मैं तो बाबा नंद को लाला हूं। अब कल्पना करो, जब ये बात तोतली बाणी से बोली होगी तो कितना आनंद आया होगा उस मैया को। मैया ने कहा, अच्छा तू ये भी जानता है कि किसको लाला किसको कौन, मतलब अब समझ जाओ, हम बता नहीं सकते हैं। बोलो बाकी हरिलाल की ऐसी एक दो नहीं, बहुत सी लीलाएं की हैं। ठीक उसी प्रकार से एक लीला इसी गोकुल में और की है, वो सुन लीजिएगा। कन्हैया को गोद में बैठा लिया। लाला ऐसी बातें नहीं करी जाती हैं जैसी तू कर रहे हो। कन्हैया ने पूछा, तो भैया एक में बात बताओ कि क्या, कि तुम्हें दूध प्यारो लगे या पूत? समझना, दूध प्यारो लगे कि पूत? पूत माने बेटा। मैया ने कहा, लाला हमें दूध ना प्यारो लगे, पूत प्यारो लगे, यानी कि तुम प्यारे लगो। कन्हैया ने कहा, ठीक है ध्यान रखियो। तब तक एक सखी ने आवाज दी, अरे यशोदा भाग के जाइयो, देखियो जरा वो दूध उफन रहे हो, दूध। मैया कानों में आवाज पड़ी दूध, तो तुरंत कन्हैया को उतार दिया। लाला तेरी बातन में हम उलझ गए और दूध मेरा बर्बाद हुआ जा रहा है, उतार दिया। भाग के गई, दूध में जल का छींटा मारा, शांत किया। भगवान कन्हैया को अवसर मिला, थोड़ा बड़े हो चुके थे, मथानी उठाई, उसी जिसमें मंथन कर रही थी, उसी मटका में एक बार मारा, ताड़ से मटकी फूट गई। जब फूटी होगी तो कितना दही दूध का कीच हुआ होगा। और जितने मटका रखे थे, दे दनादन सब तोड़ दिए।
घर में कीच हो गई। मैया वापस आई, देखा क्या घर में दही दूध फैला। मैया को क्रोध आ गया, एक छड़ी उठाई। अरे लाला, तेने ये कहा करो, निश्चित रूप से अब मैं तुझे बिना पीटे छोड़ूंगी नहीं। उठा ली छड़ी। इसका अर्थ समझ पा रहे हो? ये मैं कथाएं क्यों कह रहा हूं छोटी छोटी। हमारे घर में भी बच्चे शैतानी करते हैं। क्या तुमने कभी छड़ी उठाई? नहीं उठाई। क्या कह देते हो? लल्ला है, छोटो है, बड़ो है ना। बड़ा होने पर लल्ला नहीं रहता, फिर आदमी हो जाता है। बच्चों को डांट के रखो, यशोदा से सीखो। छड़ी उठाई और मारने के लिए चली क्रोध में। भगवान कन्हैया भागने लगे। आगे कन्हैया, पीछे मैया, आगे कन्हैया, पीछे मैया। बहुत देर तक नंद भवन में भागते रहे। भगवान कन्हैया को अवसर मिला, दरवाजा खुला, तब बाहर भाग गए। और जैसे बाहर भागे नंद भवन से, अब मैया ने सोचा अब क्या करूं, तो ये घूंघट जो था वो 1.5 हाथ का लटका लिया। घूंघट मार के मैया पकड़ रही है और पकड़ाए नहीं आ रहे हैं। अंत में जब मैया के आंख मस्तक पटल पर पसीना आ गया, भगवान कन्हैया के हृदय में विचार आया, यद्यपि गलती हमारी भी है थोड़ी, इसलिए ना हो हम पकड़ाए आ जाएं। मेरी माँ है, आखिरकार बूढ़ी है। भगवान कन्हैया धोखे से पकड़ाए में आ गए। मैया को बड़ा क्रोध आया। चल मैं तुझे बांधती हूँ आज फल से, आज तुझे मैं भोजन भी नहीं दूंगी, फिर छड़ी से मार लगाऊंगी। पकड़ ले गई। एक बहुत बड़ा उखल रखा था, बहुत बड़ा। एक बड़ी सी रस्सी उठाई और उस रस्सी के माध्यम से उखल में बांधने का पूरा प्रयास किया, लेकिन प्रयास असफल रहा, क्योंकि रस्सी थोड़ी छोटी पड़ गई। कितनी छोटी पड़ी? मात्र बस इतनी, 2 अंगुल। अब थोड़ी बड़ी और होती तो गांठ लग जाती। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। मैया ने एक दासी से कहा, दासी जइयो जरा एक रस्सी लियो। रस्सी लेने गई, इसने जोड़ा और पता नहीं का कन्हैया को ऐसे जादू, वो रस्सी फिर छोटी पड़ गई। 2 ही अंगुल, 1.5 नहीं, 2 ही अंगुल। धीरे धीरे करके ये हुआ कि पूरे नंद भवन में जितनी रस्सियां थी सब जोड़ दी गई, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य कन्हैया जी बंधे नहीं। क्यों? इसका उत्तर सुन लीजिएगा अभी। कन्हैया केवल प्रेम के बंधन में बंधते हैं, क्रोध के बंधन में नहीं। ललिता नाम की सखी है एक। अरे भैया, तुम अगर मोको अवसर दे दो तो हम जरूर बंधवा देंगे कन्हैया को। बोले कैसे बांधो? बोले थोड़ा रुको 10-20 मिनट। बेचारी 10-20 मिनट कह करके 2-3 घंटे के लिए फरार, गायब हो गई। भागी, हाँफती जा रही है सीधी बरसाने। बरसाने में कौन है? श्री राधा रानी जी। अब राधा रानी की हमने अभी कथा नहीं सुनाई, क्योंकि तुमने भागवत कथा करवाई है। राधा रानी की महिमा बहुत बड़ी है। राधे नाम की व्याख्या करने में महाराज 9 दिन लग जाएंगे, 9 दिन। इतनी बड़ी महिमा है राधे नाम की। तो इतना समझ लो कि वृषवान की पत्नी है कीर्ति, उन्हीं के घर में ये सुंदर सी बालिका नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप प्राकट हुआ था कमल के पत्ते पर। उनके घर में बेटी के रूप में राधा रानी आई थी। बोलिए राधा रानी की। भाग के गई, राधा रानी के पास खड़ी हो गई, हाँफ रही है। राधा रानी ने कहा, अरे ललिता, कहा भयो इतनी परेशान क्यों हो रही है? हाथ जोड़ करके कहा, पूरी घटना बताई। बोले हाँ हाँ तो अच्छा तो किया है। यदि माट मटकी फोड़े हैं, मैया ने उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, पकड़ भी लिया है, बांधना चाहती है तो ठीक तो है। बच्चे अगर शरारत करेंगे तो पक्की बात। बोले महारानी वो बात नहीं है। बोले बात क्या है? बात बताओ। बात ये है कि वो बंद नहीं रहे। बात तो सही है, तो बंद जाना चाहिए। बोले इसीलिए तो आपके पास आए हैं। बोले खुल करके बात कहो कि राधे रानी मैं ये
चाहती हूं कि आपकी यदि प्रेम की चूनर मिल जाए तो शायद कन्हैया बंध जाएं, क्योंकि नफरत से बंध नहीं रहे हैं, क्रोध में बंध नहीं रहे हैं। जैसे सुना आहा राधा रानी के हृदय में प्रेम जागृत हो गया कि भगवान तो केवल प्रेम के वशीभूत होकर के अपने शरीर से वक्षस्थल से चुनरी को लिया, वो रत्न जड़ित चुनरी, ये तक नहीं देखा कि हमारे वक्षस्थल का भाग कोई कम वस्त्रों से हुआ जा रहा, दे दिया और कहा ले जाओ ललिता, ये ले जाओ और मेरे कन्हैया को बांध देना और मेरे कन्हैया से कह देना प्रभु आपको कोई बांध नहीं सकता है। यदि राधे रानी के हृदय में सच्चा आपके प्रति प्रेम है तो आप इस प्रेम की चूनर में बंध जाना। लेके गई, यशोदा को दिया, यशोदा ने बांधे और देखो बिल्कुल ऐसे ही बंध गए जैसे ये माइक बन गया। कितनी बची? इतनी कहो तो इतनी हाँ इतनी बची, बंध गए। मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं, भगवान कभी भी क्रोध में नहीं अपितु तुम्हारे प्रेम के बंधन में बनेंगे। इसीलिए राधा रानी का और कृष्ण भगवान का पहला प्रेम का बंधन हो गया। बोलिए राधे कृष्ण भगवान।